आप ये जरूर सोचते होंगे कि काश मेरे पास कोई सुपर पावर यानी कोई अनोखी शक्ति होती, यार मजा आ जाता। काश आपके पास ये अनोखी शक्तियाँ होती, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी बात ये है कि आपके शरीर में मौजूद जो जीन्स हैं उनमें ऑलरेडी बदलाव हो रही है एवोल्यूशन के चलते, और इसी के चलते भविष्य में शायद हमारे शरीर में बहुत सी अनोखी शक्तियाँ डेवलप हो जाए। जीन्स में बदलाव होने में अभी बहुत समय लगेगा, पर क्या आप जानते हो अभी, जी हाँ बिल्कुल अभी, आपके शरीर में ऐसी कई सुपर पावर्स हैं जो आपके शरीर के अंदर मौजूद है, पर उनके बारे में आपको पता ही नहीं। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर पावर है। आप ये इमेजिन करिए कि आप अपने शरीर के टेम्परेचर को यानी तापमान को जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर पा रहे हो। ये एक्चुअली संभव है। इस सुपर पावर से आप अपने आप को एक कूल इंसान बना सकते हो। गर्मी में आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ठंडे में आपको जैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने शरीर के टेम्परेचर को खुद अपने मन की शक्तियों के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। जिन लोगों ने इस सुपर पावर को हासिल किया है वो अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपने शरीर के आसपास मौजूद चीजों के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उत्तरी भारत में जो मॉन्क्स रहते हैं उन लोगों को एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया। उन लोगों ने एक 4 डिग्री सेल्सियस वाले कमरे में कई मॉन्क्स को बैठाया और उन लोगों ने ठंडे पानी में भिगोए कपड़े को उनके शरीर के ऊपर चढ़ा दिया। वो कपड़ा बहुत बहुत ठंडा था। फिर वो अपने दिमाग की शक्तियों को आजमाने लगे। कुछ मिनटों बाद उस 4 डिग्री सेल्सियस वाले रूम में उनके शरीर पे मौजूद वो ठंडे कपड़े से भाप निकलने लगी। उन साइंटिस्ट का तो होश उड़ गया। साइंस आज तक इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकी। आपने ये भी जरूर सुना होगा कि मॉन्क्स हिमालयाज माउंटेन जैसी ठंडी जगहों पर रहते हैं और वो भी कम कपड़ों में। अब आप मुझसे कहोगे कि भाई बताओ कि इस शक्ति को कैसे हासिल करें। देखो भाई, हमारा जो दिमाग है ना वो ऐसी चीज है जिसे विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा सका। इस शक्ति को आप अपने दिमाग के जरिए ही पा सकते हो। सिंपली आपको अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है कि मेरी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करो। अब आप मुझसे कहोगे कि सिर्फ एक बार बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो ब्रो हाँ, एक बार बोलने से नहीं, पर रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने दिमाग पे कंट्रोल पा लोगे। अभी आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे, और एक बार दिमाग नियंत्रण में आ जाए तब आप जो चाहे वो कर सकते हो। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जब आपको अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा तब आप अपने मन को शांत करके, जी हाँ देखो, अगर आप बाकी सब चीजें अपने दिमाग में सोचते रहोगे और बीच बीच में ये टेम्परेचर वाली थॉट को लाओगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इस थॉट को उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है। आपको अपनी सोच की पूरी ऊर्जा को उसी थॉट में देना है। तो आप पहले दिमाग को शांत करके सिर्फ ये सोचना कि मेरी शरीर की टेम्परेचर बदल रही है। ये टेक्निक तो काम करेगी ही करेगी, पर साथ में ध्यान यानी मेडिटेशन भी आपको इन शक्तियों को हासिल करने में मदद कर सकती है। तो आप उस शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली थॉट को ज्यादा एनर्जी दे पाओगे, और अगर उसे एनर्जी मिल जाए तो उसे सच होने से कोई नहीं रोक सकता। सुपर स्ट्रेंथ उस चौंका देने वाली शक्ति को कहते हैं जो आपके शरीर में तब सक्रिय होती है जब आप एक जिंदगी और मौत के बीच वाली परिस्थिति में होते हो। दुनिया में ऐसी कई केसेस हो चुकी है जिसमें कोई इंसान जिंदगी और मौत वाली परिस्थिति में होता है, और उन परिस्थितियों में वो ऐसे से काम कर जाता है जो एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता। 18 साल का एक लड़का जिसका नाम था काइल होल्ट्रस्ट, वो काम से कहीं जा रहा था। चेवरोलेट कैमेरो कार ने उसे हिट किया। वो कार उसके शरीर के ऊपर चढ़ गया था। वो तब भी जिंदा था। उस कार का वजन 1500 किलो था। तभी एक इंसान जिसका नाम था टिम बॉयल, उसने उस बच्चे के ऊपर कार को देखा। वो तुरंत भाग के उसके पास गया और उस कार को उसने उस बच्चे के शरीर के ऊपर से हटा दिया। इस चीज को देखकर आसपास के लोग पूरी तरह से चौंक गए थे। इस हादसे के बाद जब लोगों ने टिम से पूछा कि तुमने ये कैसे किया, तो उसका जवाब था, I just did it. I really don't know how I did it. मतलब उसे खुद नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया। उस वक्त जब उस बच्चे को उसने प्रॉब्लम में देखा था तब उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस मौजूद हैं। एक केस में
एक माँ ने अपने बच्चे को बचाया था। उसने भी करीब 2 टन की कार को उठा डाला था। इन हादसों में जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन थी। जब जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन थी तब तो उसने इस कार को उठा डाला, पर जब उसने फिर से उस कार को उठाने की कोशिश की तब उठाना तो दूर की बात, वो उस कार को 1 इंच भी नहीं हिला पाया। तो क्या एक्सप्लेनेशन है भाई? साइंटिस्ट का ये मानना है कि उन सिचुएशंस में ये सुपर पावर आपके शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाता है। ये आपके शरीर में तब आती है जब एड्रेनलिन नाम का हार्मोन हमारे शरीर में निकलता है, और एड्रेनलिन तब निकलता है जब आप एक बहुत डेंजरस या फिर जिंदगी और मौत के बीच के सिचुएशन में होते हो। ये आपके दिमाग के एक रीजन जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, उस जगह से निकलता है, और यही हार्मोन आपको ये सुपर पावर देता है। ये सुपर पावर आपके शरीर के अंदर तो है, पर जब मन चाहे तब एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में ही होता है। राइट? रॉन्ग। अगर आप अपने दिमाग को ये एहसास दिला सको कि आप एक जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में हो, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए आपको दिमाग पे नियंत्रण चाहिए। एक तरह से कह सकते हो कि आपको दिमाग को बेवकूफ बनाना है, ये सोच सोच के कि आप एक जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में हो। तो जो की फैक्टर है इस सुपर स्ट्रेंथ को हासिल करने का, वो है आपके दिमाग की सोच पे नियंत्रण। नो पेन, दर्द सिंपली आपके दिमाग का एक स्टेट है। आपके शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये आपके शरीर में तब निकलता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, या फिर जब आप किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट के स्टेट में होते हो, और मेनली तब निकलता है जब आप अपने आप को चोट पहुंचाते हो, यानी जब आपको दर्द होता है, फिजिकल दर्द या फिर मेंटल दर्द। जब भी आपको चोट लग जाती है तो ये एंडोर्फिन हार्मोन उस दर्द को कम करने में मदद करती है। तो आप ही सोचो, अगर आपके अंदर एंडोर्फिन की मात्रा को रिलीज करने की शक्ति आ जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद आप कॉन्शियसली दर्द को होने से रोक सकते हो। इसका भी एक टेक्निक है, आपको अपने दिमाग के ब्लैंक स्टेट पे फोकस करना हो। जब आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं होता, मतलब ब्लैंक स्टेट, तब आपका दिमाग एक मैजिकल पावर से घिरा होता है जिसे साइंस भी नहीं समझा सकती। और उसी स्टेट को मैं बार बार बोलता हूँ कि दिमाग की थॉट्स को खाली करना। उस नो थॉट वाली स्टेट में आप अपने शरीर के केमिकल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्लोइंग डाउन टाइम। मान लो आप अपने घर में कंप्यूटर पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, सडनली आपके घर में कोई गन लेके घुसता है। जब आप पहली बार उस गन को देखोगे ना, उस समय आपको डर तो लगेगा ही, पर आप और एक चीज को भी एक्सपीरियंस करोगे जो आपको नहीं पता, वो है टाइम का स्लो हो जाना। आपकी ब्रेन के 2 स्टेट है, नॉर्मल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नॉर्मल मोड में तो आप अब भी हो, इस वीडियो को आप आराम से देख रहे हो, पर आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोड तब एक्टिवेट होता है जब आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण कंडीशन में फंस जाते हो। जो पुलिस होते हैं उन लोगों को रेगुलरली शूटिंग का काम करना पड़ता है। एक साइंटिस्ट ने एक सर्वे किया था कई पुलिसमैन लोगों के साथ। उसमें उन्होंने ये पूछा था कि शूटिंग के वक्त या फिर कोई भी मिशन के वक्त आपको कैसा फील होता है। तब 90% पुलिस ने ये कहा था कि वो इसी टाइम के स्लो हो जाने को एक्सपीरियंस करते हैं। उन सब सिचुएशन में कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए आपका दिमाग आपके लिए टाइम को स्लो कर देता है कि आप उस वक्त सही से डिसीजन ले पाओ। इसका ये मतलब नहीं कि असल में टाइम स्लो हो जाता है। बाहर टाइम नॉर्मल होता है, पर वो बस आपके लिए स्लो हो जाता है। उस नो थॉट के स्टेट में आप अपने माइंड को ऑल्टर कर सकते हो, उसे बेवकूफ बना सकते हो, उसे फेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन यानी उसे असाधारण फील करा के आप उस टाइम इस पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हो उसी नो माइंड स्टेट में। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये सब शक्तियाँ अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, पर अगर आपको इसे जब चाहे तब एक्टिवेट करना है तो आपको नो माइंड के स्टेट में घुसना होगा, यानी आपका दिमाग का वो स्टेट जिसमें आपके दिमाग में 0 थॉट्स हो। ये मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अपने माइंड को शांत करके, मतलब उस 0 थॉट की स्टेट में, इन चारों में से कौन सी शक्ति को हासिल करना चाहोगे? मुझे जानना है यार, नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को ऑन कर देना ताकि नई वीडियोस जैसे मैं डालूं वो तुरंत आपको मिल जाए।